क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम दिल्ली के उस बम ब्लास्ट में आए जिसने पूरे देश को झकझोर कर रखा, या फिर दिल्ली के बिल्कुल पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई जहां पढ़ाई नहीं कहीं और का काम चल रहा है? सवाल बड़ा साफ है, यह एक मेडिकल कॉलेज है या फिर कोई साजिश का ऐसा हब जिसे हम देर से पहचाने? क्योंकि जब जांच हुई तो पता चला कि साजिश सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पूरी अयोध्या तक को दहलाने की तैयारी थी। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का प्लान था या फिर भारत को गृह युद्ध में धकेलने का मास्टरमाइंड प्लान था। और इसलिए ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी इल्म का पाठशाला या फिर आतंकवाद का प्रयोगशाला। जरा सोचिए, इस यूनिवर्सिटी से एक दो नहीं, लगातार कई सारे आतंकी कनेक्शन निकलते जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल जो पोस्टर लगाते समय पकड़ा गया, उसने खुद कहा कि सारा प्लान यहीं बैठकर हम लोग करते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जिसने खाद के नाम पर विस्फोटक छुपाया, 9 लाख की तनख्वाह, गांव का एक सम्मानित डॉक्टर, लेकिन देश के खिलाफ साजिश में शामिल। डॉक्टर उमर जिसने साथियों के पकड़े जाने के बाद खुद को फिदाई बना लिया, लाल किले के सामने I-20 कार में खुद को उड़ाया और 13 निर्दोष लोगों की जान तक ली। वही डॉक्टर शाहीन जो एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद से पैसा लेती थी, मसूद अजहर की बहन से फरमान और युवाओं को भड़काने का काम करती। डॉक्टर निसार जिसे श्रीनगर के आतंकी संबंधों के कारण नौकरी से हटाया गया बिना वेरिफिकेशन, यही प्रोफेसर बन गया और वह इस वक्त फरार। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इरादतन बनाई गई एक चैन? कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, वो संदिग्ध ब्रेजा जिसे NIA देश भर में खोज रही थी, वो इसी कैंपस में जाकर के हॉस्टल के रूम नंबर 13 और 17 से एक डायरी मिली जिसमें कोड वर्ड ऑपरेशन शिपमेंट पैकेट लिखा गया था, जो किसी मेडिकल कोर्स में नहीं। सूत्र बताते हैं कि रात में हॉस्टल में मीटिंग होती थी, कई और लोग शामिल होते थे। कौन थे वो लोग, तलाश जारी है। वहीं फंडिंग की बात करें तो कहा जा रहा है कि अरब देश से दान आता था। ट्रस्ट कहता है कोई फंडिंग नहीं, लेकिन ईडी की जांच में पता चला है कि ये पैसा कोई दान नहीं, ये टेरर फाइनेंसिंग की कड़ी भी हो सकती है। FCRA पोर्टल पर कोई डाटा नहीं, 10 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड गायब। क्यों गायब, क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया? इस यूनिवर्सिटी की नींव 1999 में समाज सेवा के नाम पर रखी गई। 2019 में मेडिकल लाइसेंस मिला और 2025 आते आते देश की सुरक्षा एजेंसी रडार पर आई। NAAC ने नोटिस भेजा कि वेबसाइट बंद थी। AIU ने सदस्यता रद्द कर दी और बोला नाम से हमारा लोगो हटा दीजिए। स्टूडेंट डाटा गायब, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। 800 बेड का अस्पताल, 200 MBBS सीटें, 50 MD MS की सीटें, कई कोर्स, लेकिन पारदर्शिता शून्य। अब ट्रस्ट की भी कहानी सुन लीजिए। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर जावेद अहमद का 2001 में MP के महू में बड़ा घोटाला। अल-फलाह इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी, फिर परिवार समेत दिल्ली से भागे। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी बनाई। ट्रस्ट में परिवार के लोग सुफियान सिद्दीकी, फरहीन बेग, सब के सब बड़े पदों पर, और इन डॉक्टर्स की तनख्वाह 8 से 9 लाख रुपए। उसके बाद भी ये टेरर एक्टिविटी में शामिल थे। ये जेब से पैसा तो नहीं लगा रहे होंगे, पर पैसा आ कहां से रहा होगा? तो अब सवाल, क्या यूनिवर्सिटी बंद किया जाए? जो कहते हैं बंद करो, उनके अनुसार आतंकी कनेक्शन, विदेश फंडिंग, फाइनेंशियल पारदर्शिता में कमी, विस्फोटक सामग्री, हॉस्टल मीटिंग्स, लाल किला ब्लास्ट से जुड़े नाम, ये सब के सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और वहीं जो कहते हैं बंद मत करो, उनका तर्क है हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सबको आतंकी कहना गलत है और जांच पूरी तरह होने तक बंद करना जल्दीबाजी हो सकती है। लेकिन अब सच ये भी है कि यूनिवर्सिटी की छवि अब विवाद और शक के दायरे में आती है। बड़ा सवाल यह है कि ये सब सिस्टम की नाकामी है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश। दिल्ली के बगल में इतना बड़ा सेटअप खड़ा रहा, किसे पता नहीं चला और क्यों पता नहीं चला? शिक्षा की मंदिर आतंकी फैक्ट्री कैसे बन गई? अरब से आया पैसा दिखा क्यों नहीं? इतनी परमिशन कैसे मिली? इतनी बड़ी साजिश का सुराग समय पर क्यों नहीं मिला? अल-फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ अब एक कैंपस नहीं, एक चेतावनी है कि अगर शिक्षा के नाम पर साजिशें रची जाएं, तो देश का भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आतंकवादी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर तो सब डॉक्टर थे,
जो इंसान को बचाने की कसम खाए थे, लेकिन वही इंसान को मारने निकल पड़े। फिलहाल परतें खुल रही हैं, जांच जारी है, सच सामने आएगा और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का असली चेहरा भी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल TRB टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।